जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार मालविया एक बार फिर से आप सबों को नमस्कार करता हूं। और आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया आने में, बट कोई नहीं, अब लेट नहीं करते हैं और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे फ्रेंड्स, और केमिस्ट्री में हम लोग मैटर कर रहे थे। मैटर को अब बता चुके थे, जो मैटर कर जाए वो मैटर। और इस 5 दिन का मैटर ये हो गया कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था एजुकेशन रिलेटेड। बाय द वे, तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में जब पढ़ा था तो मैटर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक क्रिस्टलाइन मैटर और एक एमॉर्फस मेथड। ठीक है, तो एमॉर्फस मैटर और क्रिस्टलाइन मैटर ये 2 मैटर हैं। तो क्रिस्टलाइन में हमने एग्जांपल दिया था कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। एमॉर्फस में हमने क्या दिया था एग्जांपल, जैसे आपका ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। क्रिस्टलाइन को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, आयोनिक और कोवैलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर था उसके बीच जो बॉन्ड बनता है वहाँ बनता है आपका वैन वाल बॉन्ड, जो कि सबसे वीक बॉन्ड होता है। तो नट सेल में हमने यहाँ तक आ गया, रिवाइज कर लिया। अब क्या है फ्रेंड कि सॉलिड के बाद लिक्विड आता है। तो लिक्विड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को लिक्विड में अलग से टॉपिक पढ़ना है, सरफेस टेंशन और क्या कहते हैं आपका ये विस्कोसिटी। तो जब इन दोनों को डिस्कस करेंगे तो लिक्विड वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, और इससे ज़्यादा लिक्विड में कुछ है नहीं। तो एक टॉपिक को 2 बार करके टाइम किल करना उचित नहीं है। अब फ्रेंड क्या है ना कि हम लोग गैस पर आते हैं। तो गैस के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग सभी जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर होता है, इसी कारण हम लोग इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं। हम लोग वहाँ पे आएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? गैसियस रिलेटेड कुछ लॉ हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल तो हम लोगों में नहीं पूछता है, लेकिन इक्वेशन रिलेशन पूछता है, जिसे मैं दिखाता हूँ। तो बॉयल्स लॉ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स साहब ने क्या कहा था गैस के बारे में? बॉयल्स साहब ने कहा था कि भैया ये जो आपका प्रेशर होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। बॉयल्स साहब ने कहा था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, लेकिन इसके लिए इन्होंने 4 कंडीशन दिया था, और आप उन 4 कंडीशन को जरूर याद रखिएगा। वो 4 कंडीशन उन्होंने दिया था MPTV। फ्रेंड आपने NDTV का नाम तो जरूर सुना है, तो NDTV की जगह फ्रेंड आप MPTV याद कर लीजिए। M फॉर हो गया फ्रेंड मात्रा, M फॉर क्या हो गया? मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ गैस। P फॉर हो गया फ्रेंड प्रेशर, क्या हो गया? प्रेशर यानी कि दाब। T फॉर हो गया फ्रेंड टेम्परेचर यानी तापमान। और V फॉर हो गया फ्रेंड वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो हमारे बॉयल्स साहब क्या कहे थे कि अगर आप इन 4 में से 2 को कांस्टेंट कर दें, किसको? M और T को। फिर से समझते हैं, किसको कांस्टेंट कर दें? M और T को कांस्टेंट करने कह रहे हैं वो अमाउंट ऑफ गैस की मात्रा को और उसके तापमान को। इन 2 चीज़ को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम जाता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर कम जाता है, यानी आयतन बढ़ाते हैं तो दाब कम जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, ये बात कहे थे। अब आपको लग रहा होगा ये क्या लंबा चौड़ा सर कहानी सुना रहे हैं। चलिए भैया हम इसके प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। लंबा चौड़ा कहानी से अच्छा अपना डेली लाइफ का एग्जांपल देख लीजिए। आपके घर में LPG यूज होता है फ्रेंड, ठीक है, आप सिलेंडर यूज करते हैं।
सिलेंडर फिल कराने भी आप लोग कई बार गए होंगे, तो जब यहाँ गैस फिल किया जाता है तो यहाँ पर एक पिस्टन भी लगा दिया जाता है। जब गैस यहाँ पर आया, सपोज करिए पहले गैस को फिल कर दिया गया, इतना वॉल्यूम में फ्रेंड गैस को फिल कर दिया गया। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब भी गैस फिल कराते होंगे तो पिस्टन से उसको दबाते हैं, पिस्टन से दबाया। फ्रेंड यहाँ गौर करिए, ये जो आपका कंटेनर है जिसमें आपका एलपीजी गैस सिलेंडर में आता है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इतना अमाउंट ऑफ गैस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम गैस नहीं फिल कर रहे हैं, जितना गैस फिल करना था फिल कर दिए, तो अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो गया, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम उसको पिस्टन से दबा रहे हैं। यही बात वो कहे थे कि अगर आप अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर को कांस्टेंट मानिएगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी इन दोनों को कांस्टेंट करिएगा तो प्रेशर बढ़ाने पे दाब कम जाएगा। देखिए यहाँ पे एम और टी यहाँ कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट है। पिस्टन से प्रेशर बढ़ाया तो ये जो गैस यहाँ तक था फ्रेंड, ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करके गैस यहाँ तक में आ गया। फिर हम गैस भरे और फिर गैस यहाँ तक आया तो फिर इसको पिस्टन से दबाए, अब वॉल्यूम यहाँ। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और हमारे एलपीजी में गैस फिल किया जाता है। ये एक एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ क्या होता है फ्रेंड कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब अगर इस इन्वर्स साइन को हम हटाएंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ लग जाएगा कांस्टेंट के लिए K और K इंटू 1/V, तो 1/V, तो K को 1 से मल्टीप्लाई किया तो K और बाई V, यानी P इज इक्वल टू हम डायरेक्ट K/V लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि पेपर में क्या मतलब है इसका। पेपर से क्या मतलब, आपको कि सर ये सब तो पूछता नहीं है, बिल्कुल पूछता है। पूछता ये है फ्रेंड कि वहाँ वन लाइन में डायरेक्ट आपको एक फैक्ट दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इफ अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट P, फर्स्ट ऑप्शन, इक्वल टू K/V, P ग्रेटर देन K/V, P लेस देन K/V, P नॉट इक्वल टू K/V। समझे, ये 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप इसको जो याद करिएगा उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपके लिए कि आप इसको समझ लीजिए। तो ये हो गया P इक्वल टू K/V। ठीक, तो ये कंडीशन हमको बॉयल साहब ने दिया था कि ऐसा कंडीशन होता है। अब एक एग्जांपल और आपको इसका हम देते हैं डेली लाइफ में। आप बलून का एग्जांपल देखिए। बलून को आप फुलाते हैं, उसमें गैस फिल करते हैं तो बलून फूल जाता है। बलून जब फूल जाता है फिर उसको आप प्रेस करिए, तो जैसे ही बलून को आप प्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाए, बलून अंदर की ओर थोड़ा धंसता है। तो वो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाए तो सतह का जो बलून इतना फुला हुआ था, बीच में जहाँ दबाए वहाँ अंदर की ओर गया तो उतना दूर आयतन घटा। ठीक है, माइनस हुआ, उतना आयतन डिक्रीज किया। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अब आप क्या किए, प्रेशर को और बढ़ा दिए, देखिए दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग। आप देख रहे थे यहाँ पर आप देख रहे थे कि अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये 4 चीज़ है। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, अब आप बलून को एक बार दबाए, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर फिक्स। अब क्या किए, थोड़ा सा और दबाए, और जब बलून को दबाए तो थोड़ा सा बलून और पचका, यानी प्रेशर और बढ़ने पर दाब और कमा। तो पहले बलून का प्रेशर P था, अब P से हो गया P1, वॉल्यूम हो गया V से V1। या ऐसे भी इसको छोड़िए, मतलब बलून फटता क्यों है, सीधा सा बात करें
तो जैसे हम जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतना वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब आप बैलून के अंदर का सिचुएशन को सोचिए, अंदर में वॉल्यूम तो फिक्स है, अब आप प्रेशर बढ़ाए तो अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज किया। अंदर जब वॉल्यूम डिक्रीज किया तो अब बलून के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। बलून के अंदर का प्रेशर जब बढ़ गया फिर आप उसको और प्रेस किए तो और ज़्यादा जो है सो वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम और डिक्रीज किया तो प्रेशर और बढ़ा। और ऐसे में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बलून फट जाता है। तो यही बलून के फटने की कहानी है। अब एक और कंडीशन सोचते हैं। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब वो कहते हैं कि बाय द वे आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, आपने वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया। अब तक तो आपका वॉल्यूम जो है अंदर का, प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। लेकिन आप अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट सिचुएशन में आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया। वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, खुद इंक्रीज भी नहीं हुआ, आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। फिर प्रेशर को और बढ़ाया तो वॉल्यूम को भी और बढ़ा दिया। और अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, दो इक्वेशन आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन में आप गौर करिए फ्रेंड कि P1 V1 इज इक्वल टू भी K है, P2 V2 इज इक्वल टू भी K है ना। यानी ये K के बराबर, ये भी K के बराबर, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर। कैसे, सपोज करिए हम हैं, यहाँ कोई और एक है और आप है। हमारे पास जितना पैसा है उतना आपके पास है, और इसके पास जितना है उतना आपके पास है। इसका मतलब हम तीनों बराबर हैं। जब हम तीनों बराबर हैं तो हम दोनों बराबर हैं। ठीक उसी तरह से दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है। यानी यहाँ से होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से हमारे इक्वेशन एक और निकल जाएगा, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स साहब के कथन के अनुसार, नियम के अनुसार, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 ग्रेटर देन P2 V2, लेस देन P2 V2, ऐसे ऑप्शन रहता है फ्रेंड। न्यूमेरिकल नहीं रहता, न्यूमेरिकल जनरल कंपटीशन में नहीं रहता, लेकिन रिलेशन जरूर रहता है। अगर आप इस रिलेशन को समझ रहे हैं तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन आप खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को कवर किया। फिलहाल आज हम यहीं विश्राम करते हैं, और जो 2-3 लॉ है उन सबों को इसी तरह के 10-10 मिनट के छोटे वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, ज़्यादा उबाऊ भी ना हो। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश करूंगा फ्रेंड कि अब इस तरह से ज़्यादा गैप ना हो वीडियो में। लेकिन जॉब है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है इस तरह का लेट लतीफ़ा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को कवर किया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गैसियस लॉ के साथ। थैंक यू।